2011 में इतना भीषण सुनामी आया था और फुकुशिमा का जो परमाणु बिजली घर था उसमें समुंदर का पानी घुस गया और समुंदर का पानी रेडियो एक्टिव हो गया। बाउंड्री हेल के समुंदर का पानी आया था ना, वापस नहीं जा पाया था। 10 साल तक पानी अंदर था और उसको इसने पूरा प्यूरिफाई किया, सारा रेडिएशन हटाया। उसके बाद उसको 2020 में उस पानी को छोड़ा था समुंदर में। और कोई फुकुशिमा का मछली नहीं खाता था। जापान वाले मछली ज्यादा खाते हैं, सब सी फूड ज्यादा खाते हैं। तो जापान का जो भी मंत्री फुकुशिमा जाता है, यहाँ देखिए, मेरी ओर देखिए, यहाँ देखो सब लोग, इस समुंदर के किनारे किनारे ऊपर जाओगे तो यहाँ फुकुशिमा मिलेगा। मिला फुकुशिमा? सबको मिल गया फुकुशिमा? समुंदर किनारे ऊपर फुकुशिमा होगा। 2011 में इतना भीषण सुनामी आया था, इतना भीषण सुनामी कि पूरा तबाह हो गया था फुकुशिमा। और फुकुशिमा का जो परमाणु बिजली घर था उसमें समुंदर का पानी घुस गया। समुंदर का पानी घुस गया और समुंदर का पानी रेडियो एक्टिव हो गया। अब जो रेडियो एक्टिव हुआ और समुंदर का पानी छोड़ दिया तो पूरा का पूरा मछली रेडियो एक्टिव हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसने क्या किया था ना, जो बाउंड्री हेल के समुंदर का पानी आया था ना, वापस नहीं जा पाया था। 10 साल तक पानी अंदर था और उसको इसने पूरा प्यूरिफाई किया, सारा रेडिएशन हटाया। उसके बाद उसको 2020 में उस पानी को छोड़ा था समुंदर में। तो वहाँ के लोग भाग गए लोग, और कोई फुकुशिमा का मछली नहीं खाता था। तो हर मछली पे लिखा रहता नॉट फ्रॉम फुकुशिमा। जापान वाले मछली ज्यादा खाते हैं, सब सी फूड ज्यादा खाते हैं। अब सब डर गया, सब वहाँ यहाँ खाएंगे नहीं, जबकि उन्होंने तो साफ कर दिया था। तो जापान का जो भी मंत्री फुकुशिमा जाता है उसको फुकुशिमा की मछली निकाला जाता है और उसी मछली से डिश बना के मीडिया के सामने खाता है, ताकि लोगों के अंदर से डर खत्म हो। समझ में आ गया कि नहीं गया? चंडाल, बाल मत झाड़ो, एकदम अस्थिरे झाड़ रही थी। कुछ देर के लिए भूल गई थी, उसको लग रहा था जापान में बैठे हैं। एकदम अस्थिरे बाल झाड़ देता है। अचानक उसको याद है, अरे बाप हो बाप। आगे बढ़े तो फुकुशिमा दुर्घटना कहाँ हुई थी? फुकुशिमा में हुई थी। कहाँ हुई थी फुकुशिमा? कब हुआ था? 2011 में। कहाँ पे? फुकुशिमा। यहाँ तक मिल गया फुकुशिमा। अब यहाँ देखेंगे एक छोटा सा और द्वीप मिलेगा, क्यूशो द्वीप। मिल गया क्यूशो द्वीप। जापान का सबसे निचला द्वीप का नाम है क्यूशो द्वीप। क्यूशो द्वीप मिल गया। क्यूशो द्वीप के, मेरे और देखो यहाँ पे क्यूशो द्वीप मिल गया। इसी क्यूशो द्वीप के कोना में देखोगे तो मिलेगा नागासाकी। मिलेगा नागासाकी। नीचे में देखो मिनी माता। नागासाकी के पास देखो मिनी माता। मिल गया मिनी माता? मिल गया। तो क्यूशो द्वीप के पास आपको क्या क्या मिल गया? नागासाकी और मिनी माता। नागासाकी और मिनी माता। जापान पे परमाणु बम कहाँ गिरा था? नागासाकी। कहाँ पे? नागासाकी। मिल गया नागासाकी। और मिनी माता मिला। मिनी माता में जापान का किस्मत खराब था। सोचा मिनी माता में एक फैक्ट्री लगी थी जिसमें से पारा का रिसाव होने लगा, मरकरी का, और वो पानी में चला गया। और धीरे धीरे पानी में घुलने के बाद वो खेत वगैरह में चला गया और वहाँ फसल वगैरह जो उगी उसमें पारा आ गया। और पारा की वजह से लोगों को मिनी माता नाम का रोग हो गया। मिनी माता रोग में ना पूरा शरीर पैरालाइसिस हो जाता है, जकड़ जाता है पूरा शरीर से। ऐसे ही मरा था सब। कोनो कुर्सी पर मरल है तो कुर्सी पर मरल है जाए। उसको अर्थी भी बैठा के ले गया था, लेटिए नहीं रहा था। शरीर क्या हो जाता है? जकड़ जाता है। तो ऐसे अर्थी बैठा के चादर से ढाप के ले गया। का हो? बैठले मर गया हो। नहीं समझे? बेचारा जापान कितना दुख दर्द झेला है, बहुत झेला है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आगे भाषणबाजी नहीं किया वो। नहीं की, समझ में आ गया? कहा कि पैसा कमाओ, जितना जो चीज का प्रोडक्शन करना है उसको क्या करो? प्रोडक्शन करो। लेकिन आपको क्या करना है? फाइनेंस। मिनी माता समझ में? नागासाकी समझ में आ गया? यहाँ देखेंगे हिरोशिमा। हिरोशिमा होन्शु द्वीप पे ही होगा, ऊपर की ओर होगा। हिरोशिमा मिल गया। पहला परमाणु बम। दूसरा देखिए, ABCD में पहले आता है H, उसके बाद आता है N। तो पहला बम और दूसरा 6 अगस्त को, 9 अगस्त को। पहले वाले का कोड नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय।
दूसरे का नाम था फैट मैन। तो पहले लिटिल बॉय होगा तब ना मोटा के फैट मैन बनेगा। तो पहले वाले का नाम लिटिल बॉय, दूसरे का नाम फैट मैन। पहला था यूरेनियम, दूसरा था प्लूटोनियम। पहला था यूरेनियम, दूसरा था प्लूटोनियम। पहला, दूसरा प्लूटोनियम। किसी को दिक्कत? जापान डेवलप है कि नहीं है? सबसे अच्छी चीज है जापान में, यहाँ 66% जंगल है। कितना जंगल है? और पर्यावरण के लिए चाहिए 33%। है कितना? 66%। सोचिए, इतनी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना हैवी डेवलपमेंट के बाद भी 66% जंगल है। और हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम का नामो निशान नहीं, तो वो 24% है। ले, ठीक से फैक्ट्रियों नहीं है, ठीक से जंगलों नहीं है। नहीं समझे? हम लोग का कितना है? 24%। अच्छा, चाहिए कितना? 33। चाहिए कितना? 33। जापान के पास है 66, हमारे पास है 24। समझे कितना परसेंट है? ये हो गया हमारे यहाँ जंगल का। तब आप कहेंगे कि जंगल गया कहाँ? एक्चुअल में हमारे यहाँ दहेज लेने या देने का परंपरा बड़ी खराब है। जब बिया होगा एगो पेड़ कटा के तो चौकी बन गया, दीवान पलंग बन गया, तो बन गया, ऊपर सोफा बन गया, धनाक दे बना देगा। हर चीज अब उसका सब्स्टिट्यूट आ गया है, नहीं आ गया है? स्टील का इतना बेहतर बेहतर चीज आ गया है और उसके ऊपर कवर कर दे रहा है। लकड़िए वाला देवे करेगा। असल में जो बूढ़ा आदमी है यही दहेज मांगता है। यंग जनरेशन में दहेज की परंपरा खत्म हो रही है। जैसे ई सब को दहेज की चिंता थोड़ी है, लेकिन इनका ब्याह हो जाए बहुत है। नहीं समझे? ये सब और लेता है सर। बूढ़ा आदमी ज्यादा मांगता है, यंग के जनरेशन। दूसरा क्या है, जो रिजल्ट खरीदा रहता है ना 20-22 लाख देख के, वो तो अनएथिकल है। वो सोचता है कि वसूल ले, काम खत्म। दूसरा एक और चीज समझो ना, लड़की लोग, तुम लोग को जरूरत क्या रहता है ज्यादा दहेज मांगने वाले के पास जाने में? माँ बाप का भी तो होता है। माँ बाप को लगता है कि बढ़िया घर का रिश्ता है, जो दहेज मांग दिया वो बढ़िया घर कैसा हो गया। लड़की जब का अगर जॉब नहीं हुआ तो जीवन नरक बना देगा खुद का घर वाला। एक तो तुम लोग का तो गजब है, मतलब हमको समझ में आता है जैसे युद्ध के मैदान में अकेले कोई खड़ा हो, चारों ओर से तीर मार दो। लड़की का जीवन वैसे ही है, चारों ओर से मार दो। समझ गया? और अगर जॉब हो गया तो बुलेट प्रूफ। कौन कौन मारा है रे? इधर से तुम मारा है? हाँ, इधर से कौन मारा है रे? दे अते अभी हथियार लेके खड़ा है, अभी चलाया नहीं रे, तोरो मारेंगे जो है। बहुत टफ है लड़की का जीवन, है कि नहीं? तुम लोग पता नहीं कैसे सह लेती हो इतना, क्योंकि शुरू से ही वो आदत रखा गया। हम लोग से ना सहायक। बाप हो बाप। ऊपर वाला अगर कहेगा लड़की बना के भेजे, हमको ना नहीं रह दो, ये रह दो यहाँ पे, वहां लड़की बना के मत। बहुत टफ है जीवन, है कि नहीं? वो तो बेचारी लड़ उड़ के कैसे सब तनी मनी बैलेंस की है सब। खाना खराब बनाए तो क्या हुआ, खाइए जैसन बनल है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया आपको कौन सा जगह? जापान। यहाँ वृक्ष है कि नहीं? कितना परसेंट? अपने यहाँ 24%। हमारा पेड़ कहाँ गया? दो लोगों ने पेड़ को बर्बाद कर दिया। ये क्या कह रहा है जी? एक बिया में इसे पलंग कट के बेच दिया, और दूसरा का प्राइवेट स्कूल वाला हर साल किताब बिया चेंज कर देगा सर। तो हर साल क्या करेगा? किताब चेंज करेगा, ड्रेस चेंज करता है। ड्रेस से पेड़ को क्या मतलब है? ड्रेस का ये हर साल चेंज हो जाता है, बेवकूफ कहीं। हर दिन का अलग अलग होता है, वो अलग बात है। ड्रेस चेंज कर देगा यार, क्या बकलोल कहीं। सेकेंड हैंड ड्रेस कौन खरीदता है? सेकेंड हैंड किताब ना खरीदता है। आदमी का ड्रेस हुआ तो वैसे ही चलता था। हम लोग का जमाना और खतरनाक, बोर्ड हो गए लोग ना, तो ड्रेस वही चलेगा। पैंटो अगर टाइट हो गया तो यहाँ से खोलवा देगा और वहां निशान बनल रहेगा। नहीं समझ में आ गया? चल बाबू, तो वही पे चले आप। नहीं देखना, खोल देगा कमर के पास ना, एक्स्ट्रा दे देता है वहां पे, वहां खोल देगा, वहां भी बना के निशान बना देगा।
लेकिन तोरा यही पहनना है। मोजा बह रहा में रबड़ लगाएगा आदमी, वही पहनेगा, नहीं समझ आ गया? भाई बस्ता टांगने वाला एगो टूट गया तो एक गो टांगेंगे, धो के चलेगा, टूट गया तो कौन हो गया। एकदम सत्यानाश। और जो अमीर था सब, उन सब के बस्तों में चेन लगा होता था, ई वाला हम लोग देखते थे। इसका कितना अच्छा, वो कम नहीं था, उसका चेन खराब हो जाएगा तो साबुन रगड़ेगा उस पर, मोम या साबुन धो के रगड़ता था वहां। एक से एक रहेगा सब, मत पूछिए। जब बस्ता एकदम पुरान हो जाएगा तो में से बोतल वोतल रखिएगा तो वो पट्टी से निकल के गिर जाएगा। जब तक दो चार गो बोतल फेंका ना जाए, कॉपी कलम फेंका ना जाए, तब तक घर वाला मजाल क्या खरीदवा, आज नहीं क्या उसको मजा आएगा खरीद, समझे? और चप्पल खरीदवाएंगे लोग इतना एक्स्ट्रा, पटाख दहिया छीटा मारे, बबुआ बड़ होगा तब खरीदा। हम लोग वो जनरेशन वाले हैं कि घर वालों ने प्रयोगशाला बना दिया हम लोग। प्रयोगशाला बने थे हम लोग अपने अपने घर के। जल्दी जल्दी बढ़ हुए लोग, आपत दूर हुआ तो बहुत आपत का चीज होता था। अब आगे बढ़े। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ पिटाई उटाई नहीं पड़ता, हम लोग बड़ा पोसाए लोग गरीबी वाला समय में। मम्मी बचपन में पीट पाट के बराबर कर दिया, अब नहीं पीटती हैं, अब तन बस तन से घुसिया जाती है, अलग बात। बचपन में एवरी सैटरडे फिक्स था हम पिटाएंगे, संडे को, सैटरडे को नहीं संडे को। खाली बैठा रहता था आदमी, बदमाशी ज्यादा करेगा, मोबाइल वोबाइल था नहीं। इधर मम्मी क्या थी, सफाई उफाई करेंगी, थक जाएंगी, पोछा ओछा मारना है, थक जाएंगी, कपड़ा उपड़ा धो के थक जाएंगी। अब मम्मी अगर थक गई तो पक्का कोनो ना कोनो थुराएगा, और नहीं तो पापा बोली सुनेंगे, एकदम फिक्स है। तो कोनो गलती हो गया, मान के चलो पानी पी के गिलास कहीं और रख दिया और थकल है, कौन रखा है इसको,